उसकी चप्पल ही पढ़ी लिखी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की चप्पल, यार चप्पल पढ़ी लिखी अरे फिर क्या? हाँ नहीं है, ये चप्पल चाट के आए हैं तो पूरी नॉलेज है चप्पल की, इन्हें पूरी नॉलेज है ना। चप्पल मिलेगा तो चाटूंगा, पढ़े लिखे का क्या है भाई? आजादपुर फ्लाईओवर देखा, बीच में मजार बनी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो मजार पहले बनी है या फ्लाईओवर पहले बना है। ये कह रहे मैं राहुल गांधी की चप्पल चाटने को तैयार हूँ। ये चाट भी लेंगे, चाटते आ रहे हैं। वो एक कहावत थी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, वही परंपरा चली आ रही है। राहुल गांधी कॉमेडी करते हैं। अरे बहुत अच्छी, कपिल शर्मा फेल कर रखा है उसने यार। पप्पू तुम्हारी तो निकाल देगा टट्टी वो। मुगल वो जो अपने अरब देश के अंदर एक शौचालय नहीं बना पाए, वो ताजमहल भारत आके बनाएंगे। सड़क पर हरी चादर डाल दी, मजार बन गई। अरे आप तो डाल के देखो ना, पिछवाड़े तोड़ देंगे। पीपल के पेड़ को बना देते, पीपल के पेड़ को घेर दिया, वो मंदिर बना दिया, पत्थर रख दिया, मंदिर बना दिया। ये 12-12 फुट के बंदे जो पटरियों पे जाकर के लेट गए और हरी चादर डाल करके पतासा तुम लोग खा रहे हो, ऐसा काम नहीं होता है। अगर नहीं डरता सवाल पे भाग क्यों जाता है? कौन भाग रहा है सवाल पर? इससे पहले भी सवाल कर रहे थे, वो भाग जाता है मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के। शर्मा जी आज का सवाल क्या है? आज देश की अदालत ने राहुल गांधी जी को भिगो के जूता उनके गालों पर मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि ये वो राहुल गांधी है जब जब चुनाव आता है देश के सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, देश की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, देश की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहता है कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जमीन को कब्जा करने का काम किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़े खड़े पूछ लिया, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो दिखाइए, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए, नहीं तो आप देश के सभ्य नागरिक नहीं है, संसद है तो ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अगर आपको बोलना है तो संसद के अंदर बोलिए, अनर्गल झूठ और प्रलाप मत फैलाने का काम कीजिए। शुद्ध भाषा में बोले तो साफ साफ डांटने का काम किया और जूता भिगो कर मारने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जूता भिगो कर मारा। ये आपने देखा? अरे अरे रुक जाओ, ये ले, सुनते लो। सुनिए, वो जो लाल डायरी होती है ना, जो लाल संविधान लेकर वो लहराता हुआ संसद में जाता है ना, एक हमारा सांसद केवल अनुराग ठाकुर उसका पैजामा गीला कर देता है जब बोलने लगता है। तो इतनी मोटी बताता हूँ उसे, राहुल गांधी भाई साहब ऐसा नेता है आपका, अगर उसके नाम में से गांधी हटा दोगे ना, गांधीनगर में 8000 में नहीं रखेगा उसे कोई। राहुल गांधी इतना फेमस नहीं था, इन लोग ने फेमस बना दिया बोल बोल के, पप्पू बोल बोल के इतना फेमस बना दिया। जो जोकर होता है स्टेज पर ऐसे छा जाता है, वो स्टेज पर छाया। आज पार्लियामेंट के स्टेज पे राहुल गांधी क्यों छा रहे हैं? क्योंकि उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। आज तो कह दिए 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर रखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भिंगो के जूता मारा है। लेकिन वो भूल जाते हैं 71 के अंदर जो 36,000 किलोमीटर उनके नाना ने जो दे दिए वो दिखाई नहीं पड़ता। राहुल गांधी अकेला ऐसा बंदा है कि जब संसद में वो बोलता है ना, वो पप्पू तुम्हारी तो निकाल देगा टट्टी वो, समझे भाई? वो ऐसा बंदा है ना, अकेले सांसद के अंदर जब बोलता है ना तो सब लोग चुप हो जाते हैं, और चुप के बाद मोदी जी ऐसे ना गमछा उठाते, झोला उठाते चल देते हैं। उनका चल दिया यार, तीसरी बार मोदी जी झोला उठा कर निकल लेते। राहुल गांधी के देश से झोला बांध दिया, देश से भगा दिया। उसकी चप्पल ही पढ़ी लिखी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की चप्पल, यार चप्पल पढ़ी लिखी। अरे फिर क्या? हाँ नहीं है, ये चप्पल चाट के आए हैं तो पूरी नॉलेज है चप्पल की, इन्हें पूरी नॉलेज है ना। चप्पल मिलेगा तो चाटूंगा, पढ़े लिखे का क्या है भाई? 55 साल चाटे ना, 55 साल चप्पल चाटे, अब भी चाटने को तैयार है। क्योंकि उनके राज में इतना, जहाँ मर्जी है घेर करके मदरसे बना लो, जहाँ घेर करके मस्जिद बना लो, तो वो चप्पल चाटते चाटते अब तक वही चप्पल नजर आ रहा है। अभी बात कर रहे थे राहुल गांधी का, देखो मस्जिद मदरसे में आ गया। इन लोग सिर्फ राजनीति हिंदू मुसलमान का ही कर सकता है। पार्टी है, अरे मुसलमानों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है। तुम भी तो आतंकवादी की पार्टी है राहुल गांधी। यार देखो, कम से कम 50 करोड़ लोग ना, 50 करोड़ लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। मोदी जी का नाम सुनो, मोदी जी के फॉलोअर पता कितने? 4 मिलियन है मोदी जी के फॉलोअर, और राहुल गांधी कितने ज्यादा था? 1 मिलियन है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा व्यूज किसका आता है? राहुल गांधी। मतलब लोग राहुल गांधी को देखते हैं। आज के टाइम में कॉमेडी देखना पसंद कर रहे हैं लोग, आज के टाइम में कॉमेडी कितनी देखना पसंद कर रहे हैं लोग। कपिल शर्मा टॉप पर है, कॉमेडियन है, तो कोई पसंद नहीं। राहुल गांधी कॉमेडी करते हैं। अरे बहुत अच्छी, कपिल शर्मा फेल कर रखा है उसने यार। कॉमेडियन
कॉमेडी तो मोदी जी करते हैं भाइयों बहनों। वो बोलते हैं किसान के लिए तुम्हारे लिए अच्छा है और किसान रोड पे आ जाते हैं। बोलते हैं मुसलमान किसानों के लिए मुसलमान रोड पे आ जाते हैं। जिसके लिए जो अच्छा बोलता है वो रोड पे आ जाता है भैया। किसानों के लिए वो तथ्य के साथ बात करो, ये मजाक करने आए या कुछ कर नहीं रहे। एक बात बताइए, एक चाचा एक मिनट, राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ शुद्ध भाषा में शर्मा जी। देखिए 10 साल 100 साल पुरानी पार्टी को, अरे ओ भैया ओ खान साहब रुक जाओ, 100 साल पुरानी पार्टी को राहुल गांधी जी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महागठबंधन बनाने के बाद 8500 खटाखट देने वादा करने के बाद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। ये राहुल गांधी जी को जन नेता बताने का काम करते हैं। 400 बार करते करते आधा हुए, इस बार आधा, आपकी बार राहुल का बीजेपी ही पार हो जाएगा। 60 साल के बाद अभी 20 साल इंतजार करना पड़ेगा राहुल जी को, तब तक बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं है, चला गया। एक बात सुनो, देखो बोल भी रहा कौन पता है, जो पहले कांग्रेस को वोट देने वाले थे, इनका बाप दादा ने वोट किसको देते थे पहले बताओ, किसको देते थे, किसको देते? क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान के जो लगभग 120 करोड़ हिंदू थे, कांग्रेस को अपना मानता था। अच्छा। लेकिन पता नहीं कि पीठ के पीछे कैसे चाकू भोंके जाते थे। अच्छा। और हिंदुओं के टैक्स के पैसों से इनको मिलता था खाना, अच्छा, रोटी पानी, अच्छा। और कहाँ धर्म करने जाते थे, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से। और किसको मिल रहा है? इसी हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाने की जितनी भी तरीका होता है, सब कांग्रेस अंदर अंदर रच रखी थी। जब उस टैक्स से इनका पेट भर जाए, इनका घर चल रहा है, अभी मुसलमान टैक्स भर रहा है तो इनका चल रहा है। देश में पहले इनका चल रहा था, पहले हमारा चल रहा पहले था, अपना सुधार ले। अभी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक अगर है तो जैन समाज है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। तो जैनों का साथ आते हैं, खाते जैनों के हैं, साथ गलत क्यों कर रहे हो फिर, क्यों कर रहे हो? जैनियों का कितने सारे मंदिर तोड़ दिया बताओ, कहाँ तोड़े? बॉम्बे के अंदर तोड़ दिया, दिल्ली में तोड़ दिया, भाई क्यों तोड़ रहे हो फिर? गले टूटेंगे। अभी आजादपुर फ्लाईओवर देखा, बीच में मजार बनी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो मजार पहले बनी है या फ्लाईओवर पहले बना है, ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई वो भी टूटेगी, मंदिर ज्यादा है वो तो टूटेगी। लीगल टूटेगी भाई। सर 3 लाख मंदिर ज्यादा है या 100-150 मंदिर ज्यादा है, कौन सा है? आप 100-150 वाले मंदिर को तोड़ोगे या 3 लाख 4 लाख जो बने हुए हैं? आपके 6 लाख मंदिर है भारत के अंदर में, उसका कितने 100-150 होंगे, आप 100-150 में भी आप उसको तोड़ रहे हो। कहाँ तोड़े भाई? अगर इलीगल है, सड़क पर है तो उसमें इंक्रोचमेंट हटाया। वो कांग्रेस के समय था ये तुम 2 पटरियों के बीच में मजार बना लेते थे और कांग्रेस खूब अच्छी तरह से ये जो पत्थर रख के मंदिर बना देते, किधर भी पत्थर रख दिया, और क्या बात है, पेड़ को, पीपल के पेड़ को बना देते, पीपल के पेड़ को घेर दिया, वो मंदिर बना दिया, पत्थर रख दिया, मंदिर बना दिया, उधर मंदिर हो गया। वो मूर्ख इंसान, हमारे में पीपल भी पूजनीय है, बरगद भी पूजनीय है, तो क्या बनाएंगे, तुम्हारी फोटो रखेंगे? ये कौन सा इंसान पैदा हुआ है पृथ्वी के ऊपर बताइए? कौन सा 12 फुट का जो मजारे बनाते हो? ये पीपल का पेड़ लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो, घर हटा करके। नहीं पता, पीपल हटा दिया ना, यही तड़प तड़प के मर जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल, ठीक है ना? ये सनातनी है, जहाँ पर सूर्य की भी पूजा है तो चंद्रमा की भी है, पीपल की भी है तो बरगद की भी है, जल की भी पूजा है तो अग्नि की भी पूजा है। लेकिन ये तुम्हारी तरह मजारों को नहीं पूछते हैं। ये 12-12 फुट के बंदे जो पटरियों पे जाकर के लेट गए और हरी चादर डाल करके पतासा तुम लोग खा रहे हो, ऐसा काम नहीं होता है। हरी चादर डाल के तुम जगह घेर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। क्या डाल के? सड़क पर हरी चादर डाल दी, मजार बन गई। अरे आप तो डाल के देखो ना, पिछवाड़े तोड़ देंगे। अब वो कांग्रेस के टाइम थी जहाँ चादर बिछा दिए वो हो गई। अब भाजपा की है, एनडीए की है, अगर चादर डालोगे तो खुद बेचता है, चादर में लपेट के अच्छी तरह से अजमेर में हर साल जो चादर बेचता है वो तो मोदी जी खुद बेचता है। अजमेर भेजता, सड़कों पे थोड़ी। इनका बस चले अजमेर ना भेजो, सड़कों पे भेजो। तो यही मानसिक धारा है ना कि अजमेर शरीफ में भेजना। क्यों? क्योंकि वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, वो एक जाति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी लोगों का सम्मान करना है, इसलिए अजमेर शरीफ भेजते हैं। लेकिन आपको कि रेलवे की पटरी पे हरी चादर बिछाने के लिए प्रधानमंत्री अनुमति दे देंगे, पार्कों के अंदर हरी बत्ती चादर बिछाने के लिए आपको अनुमति दे देंगे, सड़कों के ऊपर लाल बत्तियों पे हरी चादर बिछाने की अनुमति दे देंगे, तो ये ऐसा अब नहीं होगा। एक है हम लोग, एक है हम लोग, एक है, एक अल्लाह को मानते हैं, एक ही मस्जिद। सुनो रे, एक ही सुनो तो,
खाली मस्जिद बनाते हैं। आपके ना 333 कोटी है, आप 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर बनाओगे? कोटी मतलब प्रकार। तुम्हारे से परमिशन लेंगे? अरे तुम्हारे मुगलों ने लूट के खा लिया मंदिर, आज भी सोनों में पनप रहे हैं, आज भी हजारों लोगों को रोज रोटी खिला रहे हैं। और मुगलों की औलादें देख लो, मंदिर के बाहर दुकानें लगाने को मरी जा रही हैं। दे दिया, आज भी खा रहे हैं ये मुगलों का दिए हुए। इनको एक शौचालय तो दे नहीं पाया, इनको एक घर तो दे नहीं पाया, 2 वक्त की रोटी तो दे नहीं पाया। आज मोदी जी की योजना के अंदर इनको देखना पड़ रहा है 80 करोड़ में हमारा नाम तो आ जाए। सुबह 6 बजे लाइन में लगने वाले बता रहे हैं कि मुगलों ने क्या दिया। अकेले मुगल का 300 करोड़ पैसा आता है भारत को। ये जगह से लाल किला से 100 करोड़ आता है, सब समझे। यहाँ से क्या बोलते हैं अपना आगरा से 90 करोड़ रुपए आता है। कहाँ से आता है? मुगलों ने दे दिया। हमारे सनातन धर्म वाले ने क्या दिया? सिर्फ मंदिर और हिंदू मुस्लिम। बताओ, अगर वो मजार थी मुमताज ने क्या दिया? अंग्रेज देके गया रेलवे ट्रैक, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं टेलीग्राम, जो डाकघर है, डाकघर दिया, पुल दिया और रेल पटरी दिया। और मुगलों ने ये सारा कुछ दे दिया। आज भारत के हमें बोलते हैं कि संस्कृति दिया। मैं मानता हूँ हिंदू भाई ने संस्कृति दिया, लेकिन और क्या दिया भारत को? सुहा अपनाया होता, पत्थर मार रहे होते साना को है मुगलों को। मुगल वो जो अपने अरब देश के अंदर एक शौचालय नहीं बना पाए, वो ताजमहल भारत आके बनाएंगे, वो पोस्ट ऑफिस बनाएंगे। किसको चिट्ठी भेजता था मुगल? बताइए ना। आज जो भी बना हुआ कांग्रेसों का बना हुआ है, बनाया किसे बताओ? अंग्रेज के बच्चे नहीं बनाए, तुम उसको अंग्रेज की औलाद बोलते हो। आलम देखिए, मुसलमानों ने कुछ नहीं बनाया। मोदी जी तो मुसलमान के गला मिलने जाता शेखों का, या हबीबी क्यों बोलता है? वही शेख जो कहते हैं भारत के कन्वर्टेड मुसलमानों को हम मुसलमान नहीं मानते, वही शेख, वही हबीबी करने वाले जिन्होंने 1 मिनट में राम मंदिर बना दिया, किसी हिंदू का खून नहीं बहा दुबई के अंदर। और ये देख लीजिए यहाँ पर राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, इनको न्यायपालिका ने बनाया। मोदी जी ने कहाँ से बनाया? दुबई में कौन सी न्यायपालिका का दरवाजा खटकाया था? पूछिए। 8 एकड़ मोदी जी ने किया था, आपको पता है? 8 एकड़ 8 एकड़ जमीन अयोध्या में इनको दिए। 8 एकड़ जमीन अयोध्या में दिए इनको। क्यों आज दिया? तक बाउंड्री क्यों करवाना दिया? नहीं हो पाया, बचने के चक्कर में बाउंड्री दिया नहीं तुम करवा लोगों ने। पाया। हाँ। ये बात करेंगे। तुम लोग तो बचने के चक्कर में दिया। तुमने करा क्या देश में? क्या करा बताओ? तुम भी हिंदू, अरे क्या करा तुम अपने लोगों ने? 5 पीढ़ी जाएगा ना। में क्या किया? हमने ऐसा काम किया कि जो मुसलमान पत्थर मार रहा होता था, आज IAS बन के निकल रहा है। 54 मुसलमान निकले। जो मुसलमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता था, आज मुसलमान को सोफिया कुरैशी बना करके देश की इतनी बड़ी कमान सौंपी जा रही है। आज वीर अब्दुल हमीद के परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन ये पत्थरबाज की सोच रखने वाले मुसलमान कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं, आज जीवन रोते रहेंगे। मोदी जी 2014 से इस देश की जनता को चूतिया बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के। समय एक मुजफ्फरनगर दंगे करा के कांग्रेस कौन सा चूतिया बना रही थी या फुद्दू बना रही थी? आपका बताइए। मुरादनगर दंगे करा के क्या करा रही थी? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, क्या करा रही थी? हैं? इनसे पूछिए। शरिया दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, पहले संसाधनों पे पहला हक दे दिया। क्या कर रही थी कांग्रेस? आपकी आंखों में पट्टी थी और इन्होंने कहा मैं हिंदू होकर के बोल रहा हूँ। हमें कोई घृणा नहीं है, आप हिंदू होकर के बोल रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की वो बात मुझे याद आ जाती है कि हिजड़ा वो नहीं जो लाल बत्ती पे ताली मार रहा है, हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करता है और उसको सच्चाई नजर। भारतीय दंगा पार्टी बोलते, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय दंगा पार्टी है वो। कश्मीर जब कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, किसकी सरकार थी? आप जवाब दीजिए। मुरादानगर दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? जवाब दीजिए। 26/11 हुआ, किसकी सरकार थी? जवाब दीजिए। सेना को पत्थर मारे जा रहे थे, किसकी सरकार थी? जवाब दीजिए। तिरंगा जलाया जा रहा था, गाय काटी जा रही थी, किसकी सरकार थी? पुलवामा कांड हुआ, किसकी सरकार थी? उरी का हमला हुआ, किसकी सरकार थी? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसकी सरकार थी? 26/11 पे कोई कार्रवाई हुई थी? 26/11 पे हुई? कब हुआ? पहलगांव में किसके कार्यकाल में हुआ? पहलगांव में, हमारे पहलगांव में हुआ, किसकी सरकार थी? याद बाला किया साहब ठाकरे ने एक ही बात बोली थी, अगर अमरनाथ की यात्रा पे हमला किया तो हज के लिए फ्लाइट नहीं उड़ने दूंगा। किसी की औकात नहीं थी अमरनाथ यात्रा। पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी। समय बीजेपी की कहा था। अफजल को बचाने के लिए जेएनयू में नारे कौन लगा रहा था? कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलूंगा। कांग्रेस की थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। पूछिए, भूल गए क्या? हर घर से अफजल निकलेगा, कितना अफजल मारोगे? इनकी सरकार थी। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए बस। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ पता है? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं होगा।
होगा, पता ही नहीं होगा। हाथ जोड़ के माफी मांगी है, इससे पहले बोला हमारी सेना मार खा के आई है, फिर माफी मांग के आई है, तो इसका नाम राहुल गांधी की जगह माफी मांग नेता हो। तो देश की जनता को सिर्फ वादे झूठे करके सिर्फ वोट ले रहे हैं, उनसे चूतिया बनाते हैं। उसका कोई कौन सा झूठा वादा किया, कौन सा झूठा वादा किया? 11वें नंबर से 4थे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं आ गई, अभी ये झूठा है। दिल्ली में जो सरकार बनी है झूठे वादों से बनी है। कैसे बताइए, कैसे अर्थव्यवस्था वैसी आ गई? नहीं आप बताइए, झूठा वादा मुसलमान के लिए झूठा वादा क्या किया? झूठा वादा लोगों के पास रोजगार नहीं है। हालत देखो यहाँ पे किस किस की। अभी आईफोन खरीदने में नंबर 1 पे हमारा भारत, कभी गाड़ियां खरीदने में नंबर 1 पे। कोई गाड़ी आती है बुकिंग 6 महीने की आ जाती है, कैसे? सब भ्रष्टाचारी खरीद रहे हैं। आप ही रहे हो, खरीद तो आप ही रहे हो, भ्रष्टाचारी खरीद तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। क्या चीज? आप भ्रष्टाचारी हैं, आप गाड़ी नहीं खरीदे, मेरे पास नहीं है आपके गाड़ी। बाइक गाड़ी नहीं है। ये मोबाइल कैसे एंड्रॉइड फोन, बटन वाला फोन क्यों नहीं आपके पास? ये लीजिए जी, EMI पे लिए भर रहे हैं। आज बटन वाले फोन से एंड्रॉइड फोन पे आ गए और भ्रष्टाचार है देश के अंदर। आज 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई, भ्रष्टाचार है देश के अंदर। आज चाइना को पछाड़ के रोड मैप पे 2रे नंबर पे भारत आ गया, भ्रष्टाचार है भारत के अंदर। आज कर्फ्यू मुक्त हो गया मेरा कश्मीर, भ्रष्टाचार है देश के अंदर। आज वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है 133 135, भ्रष्टाचार है मेरे भारत के अंदर। हाँ, ये कह रहे मैं राहुल गांधी की चप्पल चाटने को तैयार हूँ। ये चाट भी लेंगे, चाटते आ रहे हैं। वो एक कहावती बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, वही परंपरा चली आ रही है। अब इनसे पूछ लेंगे। राहुल गांधी की चप्पल बीजेपी वाले हो, आप भी बीजेपी वाले हो सर, आप भी बीजेपी वाले हो। बीजेपी ना बीजेपी किसान के लिए कानून लाते हैं, बीजेपी किसान के लिए कानून लाता है और किसान लोग जो ना आके रोड पे धरना दे देते हैं। बीजेपी मुसलमान के लिए कानून लाता है, मुसलमान आके रोड पे आ जाते हैं। बीजेपी छोड़ो, बीजेपी ना क्या बोलते हैं, सिख के लिए कुछ लाते हैं, वो सिख वाले रोड पे आता है। भाई तुम ऐसा कौन सा कानून लाते हो जिसके लिए लोग रोड पे उठ जाते हैं? कानून आप अच्छा लाते हो या विरोध करते हो? क्यों विरोध करेगा? झूठा 2100 रुपए देंगे, ये देंगे, मुसलमान सुरक्षित रहेगा, सब सुरक्षित रहेगा, घंटा कोई कुछ नहीं सुरक्षित है। बात करा ना कि मुसलमानों को क्या दिक्कत है? 4 लाख करोड़ आज अगर किसान के बिना कट के किसान के खाते में गए। मुसलमान खाना नहीं खा रहा है, घर में पढ़ाई बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, 5000 स्कूल फ्री में मोदी खाना दे रहा है, खाना नहीं खा रहा, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है खाना। मुसलमानों से खाना क्यों नहीं खाना? इन लोगों को ना, इन लोगों को घर मिल चुका है, इनको राशन थोड़ी दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है। पहले मजदूरी करके 2 रोटी से भी पेट नहीं भरता, 4 खा रहे फ्री में। पल के नीचे बैठ जाए, हवा खाए, रोटी नहीं खा रहे तो सैलरी मिलता कब बीजेपी की तरफ से? तो भाई ये बोल रहे हैं मिल रहा भाई, इसलिए हम बोलते हैं। देशभक्ति की बात करेगा, जिसको मिलता है वही बोलेगा ना, जिसको नहीं मिलेगा वो तो नहीं बोलेगा। अब आप मेरी वीडियो नहीं डालोगे तो मैं बोलूंगा आप बेकार इंसान हो, डालोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा इंसान हो। मुसलमान रोटी नहीं खा रहा कह रहे हैं, मुसलमान रोटी नहीं खा रहा। बात सुनिए, ये बड़े मैंने बोला है मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहा है, कितना फखर से बोल रहा है। अरे हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा रखे हो और फखर से बात कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो, 80 करोड़ लोगों को शिक्षा दे दो, फ्री में शिक्षा। पत्थर वाला रोजगार सब भाजपा सरकार नहीं देती, पत्थर मारने वालों का रोजगार नहीं दिया जाता है। पत्थर ट्रेनें उखाड़ने वालों को रोजगार देंगे, रेल की पटरी उखाड़ने वालों को रोजगार देंगे, वंदे भारत नमो भारत को फोड़ने वालों को रोजगार देंगे, संभल में पुलिस को मारने वालों को रोजगार देंगे। और ये कांग्रेसी चमचे रोज यहाँ पर आते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता कांग्रेस का दिवालिया निकला हुआ, दिहाड़ी मिल कहां से रही है? अच्छा, कांग्रेस का किसने तारीफ कराई? मैंने क्या बोला हूँ? देखो, इनको होता जलन राहुल गांधी से, राहुल गांधी से जलन होता है इनके, ठीक है? ये 2 मिनट लगेगा बेंचो ठीक करने में। ये अरे कोई बात नहीं, अरे